नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को सलाम। कैसे हैं दोस्तों सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भाजकता के नियम हमारे नंबर सिस्टम की इस कहानी में चल रहे थे और पिछली जो क्लास हमारी रही उसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 और 25 का नियम पढ़ लिया था, 4 का पढ़ लिया था। यानी हमने 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया और 25 का पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं आज। तो आज हम पढ़ेंगे 8 का नियम। आठ का नियम हम पढ़ेंगे और 8 के साथ ही हमें पढ़ना होगा 125 का नियम। इन 2 संख्याओं के नियम हमें पढ़ने हैं। मैं दोनों को साथ क्यों ले रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने 4 और 25 को एक साथ पढ़ाया क्योंकि 4 और 25 की कहानी एक जैसी थी, ऐसे ही 8 और 125 की कहानी भी लगभग एक जैसी है। 4 और 25 के लिए मैंने क्या कहा था, पीछे के कितने अंक देखने होते हैं? 2 अंक। 4 और 25 के लिए कहा था पीछे के 2 अंक देखने होते हैं। या तो पीछे के दोनों अंक डबल जीरो हों या पीछे के दोनों अंकों में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाता है। यदि पीछे के दोनों अंक डबल जीरो हो या पीछे के दोनों अंकों में 25 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 25 का भाग जाता है। तो इसी प्रकार से 8 और 125 की बात करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाए या ना जाए, ये पता करने के लिए आपको उस संख्या के अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक देखने हैं संख्या के, 8 के लिए भी और आपको बता दूं 125 के लिए भी। 8 और 125 का किसी भी संख्या में भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ये मालूम करने के लिए आपको उस संख्या के पीछे के 3 अंक देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट आपको देखनी है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जीरो हों, लास्ट में 3 जीरो हों, लास्ट में कितनी जीरो हों? 3 जीरो हों, या फिर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए, या तो लास्ट में 3 जीरो हों या फिर लास्ट में 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा अगर चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5297630000। तो इसमें लास्ट में कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ही 792854448। तो पीछे के 3 अंक क्या है? 448। क्या 448 में 8 का भाग जा रहा है? क्या बोलो? 8 पंजे 40, 8 छीका 48। तो पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो ये हमारा 8 का नियम था। अब इस 8 के नियम पर वो कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, आइए ध्यान से समझते हैं। मान लो वो क्वेश्चन हमसे पूछ ले, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी, और वो हमें दे दे 4 ऑप्शन A B C D। 5296832500, 926185 374।
2319788784 9216523892। ये मैंने चार ऑप्शन दे दिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। तो 8 से पूर्ण विभाजित कब होती है? या तो पीछे 3 जीरो हो, तो पीछे 3 जीरो तो किसी में है ही नहीं, या फिर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। अंतिम 3 अंक क्या है बोलो? 500। क्या 500 में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अंतिम 3 अंक क्या है? 374। क्या 374 में 8 का भाग जाएगा? क्या लगाइए, 8 चौका 32, 5 बच गया, ठीक है 54 हो गया, 54 में नहीं जा रहा। क्या 784 में 8 का भाग जाएगा? क्या देखिए, 8 नाम 72, 8 नाम 72 बच गया कितना? 6, 8 64। तो इसमें पीछे के 3 अंकों में भाग जा रहा है, तो यही हमारा आंसर है। इसको देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया 1, 12, 12 में जा रहा है क्या? नहीं। तो कौन सा आंसर है? सी आंसर है। तो आसान आसान चीजें हैं, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। मान लो वो हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर जाए, वो क्वेश्चन पूछे कि संख्या 14926595162948 में 8 का भाग लगाकर शेष फल बताइए। ये क्वेश्चन आ जाए। अब बताओ, कल भी हमने यही बातें करी थी, आज भी वही बातें हैं। अब क्या पूरी संख्या में 8 का भाग लगा के बैठोगे? नहीं। 8 की भाजकता क्या सिखाई थी? पीछे के कितने अंक चाहिए? 3 अंक। पीछे के 3 अंक क्या है? 948। बस 948 में ही आप किसका भाग लगा दो? 8 का। 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, कितना बच गया? 6, 8 8 64, कितना शेष बच गया? 4। तो बहुत आसान चीज है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मान लो इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपसे यूं पूछ लूं कि संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26 और डॉट डॉट करते हुए मैंने लिख दिया 30, 31, 32 में 8 का भाग लगाकर शेषफल बताइए। तो पीछे के 3 अंक क्या है बोलो? पीछे के 3 अंक क्या है बोलो? 132। तो बस 132 में ही 8 का भाग लगा दो। 8 एकम 8, 8 छिका 48, कितना शेष बचा? 4। तो बहुत आसान चीजें हैं, बस बशर्ते आपको नियम मालूम होना चाहिए। कोई बड़ी बात इनके अंतर्गत नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। आगे बढ़े और देखते हैं कि वो 8 पर हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो वो हमसे क्वेश्चन करें संख्या 1 2 3 4 5 6
डॉट 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 इसी क्रम में कुल 75 अंक लिखकर कुल 75 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में 8 का भाग लगाकर शेष फल बताइए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि संख्या 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार से इसी क्रम में उसने कुल कितने अंक लिखवा दिए, 75 अंक आपसे लिखवा लिए। मैं कुल 75 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में उसने 8 का भाग लगवाया है और शेष फल पूछा है। तो मैं कल ऐसे क्वेश्चन आपको 4 और 25 पे करा चुका हूं। 75 तक नहीं लिखा है, 75 अंक लिखे हैं। तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो हम एक अंक की संख्याएं लिखते हैं। और एक अंक की संख्याएं लिखते हैं 1 से लेके 9 तक। तो हमने कितने अंक लिखे हैं, बोलो? 9 अंक हमने लिखे हैं। कितने अंक हमने लिखे हैं? 9 अंक हमने यहां लिखे हैं। तो 9 अंक तो आपके यहां तक हो गए। और 9 अंक लिखने के बाद हमसे तो 75 अंक लिखने की बात करी है। तो 9 के बाद आएगा 10 11 12 और इस प्रकार से आपका चलेगा। अब आप 9 के बाद 2-2 अंकों की संख्या शुरू कर रहे हो। 75 अंक हमें लिखने हैं, यहां तक 9 अंक हमने लिख दिए। अब हमारे पास कितने अंक और बचे? 66 अंक हमें और लिखने होंगे। 66 अंक और हमने लिखने पड़ेंगे। और कौन सी संख्याओं से? 2-2 अंकों की संख्याओं से। तो 66 अंक अगर हमें लिखने हैं तो कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, बोलो? 2-2 अंकों की 33 संख्याएं। कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, बोलिए? 33 संख्याएं आपको लिखनी पड़ेंगी। तो 9 के बाद 33 संख्याएं लिखनी है, तो कहां तक लिखोगे? 42 तक। 9 में 33 जोड़ दो, 42। 42 से पहले क्या आएगा फिर आपका? 41। कोई दिक्कत? हमें चाहिए पीछे के 3 अंक। तो पीछे के 3 अंक आपके कितने हो गए? 142 हो गए। तो पीछे के 3 अंक अगर 142 हैं तो 142 में ही आप 8 का भाग लगा दीजिए। 8 ही कम 8, बच गया आपका 6, 8 7 56। कितना शेष फल आ गया? 6 शेष फल आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, दिमाग आपका खुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप मुझे करके बता दीजिए। अभी की अभी देखते हैं कितने लोग जो हैं चीज़ों को कर पाएंगे। 111 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में 8 का भाग लगा के शेषफल बताना है। थोड़ा दोस्तों आवाज़ के अंदर वॉल्यूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, या तो इसमें माइक में कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या है? कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आवाज़ में कुछ डाउन है, आवाज़ तेज़ नहीं हो रही है। देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम उसको सही कर लेंगे। संख्या 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में कुल 111 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में आपको 8 का भाग लगाकर शेषफल बताना है। फटाफट आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। कितने लोग हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे? जल्दी कीजिए। आंसर्स आने चाहिए कमेंट बॉक्स में सभी के।
जल्दी कीजिए। एक 111 अंक लिखने हैं और फिर 8 का भाग लगाना है और शेषफल बताना है। चलिए आइए देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो 9 अंक हो गए। फिर यहां से आपका 10 11 12 शुरू हो जाएगा, दो अंकों की संख्याएं शुरू हो जाएंगी। 111 अंक लिखने हैं, 9 अंक आप लिख चुके हो यहां तक, तो आगे इसके बाद में कितने अंक लिखोगे बोलो? 102 अंक। अगर 102 अंक दो अंकों की संख्याओं से लिखोगे तो टोटल कितनी संख्याएं लिखोगे बताओ? 51 संख्याएं। 51 संख्याएं किसके बाद लिखोगे? 9 के बाद। अगर 9 के बाद 51 संख्याएं लिखोगे तो कहां तक लिखोगे बोलो? 60 तक। तो 60 से पहले आपका क्या आएगा? 59, यही तो आएगा। हमें पीछे के 3 अंक चाहिए, पीछे के 3 अंक आपके आ गए 960, और 960 में अगर आप 8 का भाग लगाओगे तो 120 बार चला जाएगा, 12 8 96, ठीक है। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 0। 0 शेषफल आपका आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के आंसर आए भी हैं सही, कईयों के सही आंसर भी आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हो जाए, फिर एक और क्वेश्चन हो जाए। इस बार हम अंकों की संख्या कर देते हैं 130। 130 अंक लिख दिए, और 130 अंक लिखने के बाद अब उस संख्या में 8 का भाग लगाना है और शेषफल बताना है। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट सही जवाब दे पाते हैं, कितने कैंडिडेट सही जवाब दे पाते हैं। कोशिश कीजिए, आंसर जिसका भी जो आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बार बार ही लिखना पड़ता है। 9 अंक 9 डिजिट आपने यहाँ तक लिख दी। फिर यहाँ से आपके 2 अंक शुरू हो जाएंगे, 10 11 12 13, 2 अंकों की संख्या है। 130 अंक लिखने हैं, 9 अंक आपने यहाँ तक लिख लिए। अब आपको लिखने होंगे 121 अंक। अब 2 अंकों की संख्याओं से अगर 121 अंक लिखे होंगे तो एक संख्या लास्ट में पूरी थोड़ी लिखाऊं आएगी। तो मैंने आपको ऐसा सवाल करा दिया, तो आप 121 अंकों को ऐसे तोड़ लो। 120 अंक और 1 अंक हमारा और रह जाएगा, बकाया शेष रह जाएगा। 120 अंक का मतलब हो गया कितनी संख्याएं लिखनी है? 60 संख्याएं। तो 9 के बाद अगर 60 संख्याएं लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 69।
इससे पहले क्या आएगा 68। लेकिन आपने 120 अंकों पे ही काम किया है। अभी 120 अंक अगर आप लिखोगे 9 के बाद तो 69 तक आएंगे, लेकिन हमें तो 121 अंक लिखने हैं, एक अंक और रह रहा है। तो 69 के बाद क्या आएगा बताइए? 70 ही तो लिखोगे, लेकिन 70 में तो 2 अंक हो गए, हमें सिर्फ एक अंक लिखना है। तो हमें इस जीरो को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये लो, हमें चाहिए पीछे के 3 अंक। पीछे के 3 अंक आपके 697 आ गया। ठीक है, 697 अगर आपका आ गया, इसी में आपको 8 का भाग लगाना है। 8 आपका हो गया 64, 5 बच गया, 8 7 हो गया आपका 56, 1 बच गया, और 1 ही आपका क्या है? आंसर है। 1 आपका क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी, कोई दुविधा वाली बात इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, कर लोगे भाई इस प्रकार के सवाल। तो आगे बढ़े और देखते हैं कि वो 8 के ऊपर किस प्रकार से हम लोगों से जंग छेड़ सकता है और किस प्रकार से 8 के ऊपर वो हमसे क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, संख्या 452897 सदैव 8 से पूर्ण विभक्त हो। सदैव 8 से पूर्ण विभक्त हो। तो हमसे पूछा है स्टार के संभावित मानों का योग बताइए। और ऑप्शन है 6, 9, 8 और आपका 10। अब 8 से पूर्ण विभाजित हो उसके लिए स्टार के संभावित मानों का हमसे योग पूछा है। तो 8 के लिए हमें पीछे के 3 अंक चाहिए। बोलिए पीछे के 3 अंक क्या हैं? 7 3 स्टार, और इसी में जाना चाहिए 8 का भाग। तो 73, 8 नामे 72, कितना बच गया? 1, और उसके बाद आप लेके आओगे स्टार। अब 1 और स्टार मतलब ये संख्या, इस 1 से ये मालूम चल रहा है कि ये संख्या 10 से लेकर 19 तक हो सकती है। अब 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो बताओ 10 से लेके 19 तक भी कौन सी संख्या 8 के पाड़े में आती है? तो आप कहोगे 16 आती है। 8 दूआ 16, तो इस स्टार का मान हमें क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा, और इसका कोई भी मान संभव नहीं है। 8 दूआ 16, एक ही मान संभव है, 6, और कोई मान संभव नहीं है। संभावित मानों का योग पूछा है तो एक अकेली संख्या 6 ही है, तो इस 6 का योग तो 6 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आसान चीजें देखो, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए और देखते हैं। कह रहा है कि स्टार के कौन से मान के लिए, स्टार के कौन से मान के लिए संख्या 528196
स्टार 4 8 से पूर्ण विभक्त होगी और इसके ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 5, 4, 6 और 7। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत आसान है। पीछे के 3 अंक क्या हैं? 6 स्टार 4 और इसी में भाग जाना चाहिए 8 का, इसी में भाग जाना चाहिए 8 का। तो ऑप्शन से रख रख के देख लो। अगर मैं स्टार का मान 5 रखता हूं तो 8 7 56, 8 8 64, 1 बच गया 14, नहीं जा रहा भाग, यानी 5 नहीं है। अगर मैं 8 का मान 4 रखता हूं तो 8 8 64, फिर 4 रह गया, ये भी नहीं है आंसर। अगर मैं 8 का मान 6 रखता हूं तो 8 8 64, बच गया 2, 8 या 24, बस यही मेरा क्या है? आंसर है। तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं इसके अंतर्गत, आसान, इतना आसान जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमें 125 का नियम, 125 का नियम, 125 का नियम। अब इस 125 के नियम की कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। किसकी तरह? 8 की तरह। किसी भी संख्या में 125 का भाग पूरा पूरा जाए या ना जाए, ये मालूम करने के लिए आपको उस संख्या के वही अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक आपको देखने हैं। या तो अंतिम 3 अंक 0 हो, लास्ट में 3 0 हो, तो 125 का भाग पूरा पूरा जाएगा। या अंतिम 3 अंकों में 125 का भाग पूरा पूरा चला जाए, अंतिम 3 अंकों में 125 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। दोबारा से सुनिए, क्या है 125 की भाजकता का नियम? या तो अंतिम 3 अंक 0 हो, लास्ट में 3 0 हो, या फिर लास्ट के 3 अंकों में 125 का भाग पूरा पूरा चला जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0, 3 0 है, 125 का भाग जाएगा। 2 5 9 7 8 3 7 5, 125 दिया 375, लास्ट के 3 अंकों में 125 का भाग जा रहा है। देखो 125 दिया 375, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 125 पर भी बनने वाले सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जैसे एक 8 के थे, 4 के थे और 25 के थे। सेम उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैं कहूं निम्न में से कौन सी संख्या 125 से पूर्ण विभक्त होगी? अब इन सारे क्वेश्चनों के जवाब तुम्ही को देने हैं। 2 3 5 7 9 8 1 2 0 0 9 3 1 7 8 5 7 2 5 9 2 1 8 3
4650 371982 5 अब आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखो मैं तो पढ़ा चुका हूँ, सारा काम खत्म हो चुका है, फटाफट से आंसर्स कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जल्दी कीजिए, कितने लोगों के आंसर आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 125 से पूर्ण विभक्त है, ये आपको बताना है। जल्दी कीजिए, कितने लोग मुझे इसका जवाब देंगे। कुछ के आंसर आ रहे हैं बी बोल रहे हैं कुछ लोग, सी, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है। जल्दी करो, और लोग, बहुत कम लोगों का आंसर आया। अभी तो 4-5 लोगों ने आंसर दिया है, 25-26 लोग वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए पीछे के 2 अंक 200, ना तो 3 जीरो हैं, ना ही 200 में 125 का भाग जाता, ये आंसर नहीं है। 725 में 125 का भाग नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, क्या 500 में भाग जाता है 125 का? बिल्कुल। 125 चौका कितना होता है आपका? 500। तो बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ना ही हमारा 985 में जाएगा, ना ही हमारा 725 में जाएगा। 125 चौका आपका हो जाएगा कितना? 500। आई बात समझ में? तो आगे बढ़े, आइए देखते हैं नेक्स्ट कहानी। जवाब आप ही को देने हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46 47 48 49 और 50 में 125 का भाग लगाकर शेष फल बताइए। चलो हो जाओ स्टार्ट। अब आपको ही करने हैं सारे क्वेश्चन, मुझे नहीं करने। सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। 125 का भाग लगाओ और शेष फल बताओ। बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी करें, जल्दी करें भाई, जल्दी करें। तो पीछे के 3 अंक क्या हैं? 950। तो 950 में ही लगा दो भाग, तो 7 बार चला जाएगा। सात बार जाएगा। 35 25 साते 175, 875। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गए तो 7, 75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत आसान चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और हो जाए इसके ऊपर, आइएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी क्रम में कुल 121 अंक लिखकर
121 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में 125 का भाग लगाकर शेष फल बताइए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और इसी क्रम में आपको 121 अंक लिखना है, 125 का भाग लगाना है और शेषफल बताना है। जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए भाई। फटाफट जल्दी, कितने लोग जवाब दे पाते हैं देखते हैं। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक कितने अंक लिख दिए? 9 अंक। अब यहां से दो दो अंक की संख्या शुरू हो जाएंगी, 10 11 12, टोटल 121 अंक आपको लिखने हैं। 9 अंक आपने लिख दिए तो 121 अंक लिखने हैं। 9 अगर आपने लिख दिए तो बताइए कितने अंक आपको और लिखने हैं? आप कहोगे 112 अंक और लिखने हैं। अगर 112 अंक आपको लिखने हैं दो दो अंकों की, तो कितनी संख्याएं लिखोगे? बोलो 56 संख्याएं लिखोगे। अरे 56 संख्याएं लिखोगे ना, बोलो। तो 9 के बाद 56 संख्याएं लिखनी है, तो कहां तक लिखोगे? 56 और 9 कितना हो गया? 64, 64। 56 और 9 सॉरी 56 और 9 आपका हो गया 65। ठीक है, 65 तक लिखोगे। तो 65 से पहले क्या आएगा आपका? 64। लास्ट के 3 अंक चाहिए, 465 है लास्ट के 3 अंक, और 465 में ही तुम्हें किसका भाग लगाना है? 125 का। 3 बार जाएगा, 125 दिया 375। 0 16 में से आप अगर 7 घटाओगे तो आपके पास आएगा 9। 90 इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा है, अगर आपको वास्तव में समझ में आया है, तो फिर एक और क्वेश्चन हो जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस हमारी होगी और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलो देखते हैं। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी क्रम में कुल 210 अंक आपको लिखने हैं और 210 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में 125 का भाग लगाना है और शेषफल बताना है। देखते हैं आज जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कौन सा कैंडिडेट अपने आप में सबसे टॉप है, अपने आप में सबसे ज़्यादा होशियार है। देखते हैं आज परीक्षा हो जाए तुम लोगों की।
आज तुम लोगों की परीक्षा हो ही जाती है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। अभी तक तो आया नहीं। अभी भी नहीं आए। आइए देखिएगा, 210 अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्याएं हैं सारी, और इन सब में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। अब 9 के बाद आप शुरू कर दोगे 2-2 अंकों की संख्याएं, 10 11 12 13, और इस प्रकार से कहाँ तक? 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगी? 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक जो 2 अंकों की संख्या है वो 90 संख्याएं हैं। मैंने कल की भी क्लास में ये बताया था, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की 90 संख्या है, और हर संख्या में 2 अंक है। तो 90 संख्याओं में कितने अंक होंगे? 180 अंक। तो अगर हम 2 अंकों की सारी संख्याएं लिख दें और 1 अंक की सारी संख्याएं लिख लें, यानी 1 से लेकर 99 तक अगर मैं सारी संख्याएं लिखता हूं तो 189 अंक ही हो पाते हैं, जबकि हमारे सवाल में अंकों की संख्या 210 लिखी है। यानी अब 99 के बाद क्या आ जाएगा? 100, 101, 3 अंकों की संख्याएं चालू हो जाएंगी। 99 के बाद 3 अंक वाली संख्याएं चालू हो जाएंगी। आप 99 तक 189 अंक लिख चुके हो, 189 अंक आप लिख चुके हो, तुम्हें 210 अंक लिखने हैं। तो कितने अंक और बचे? 21 अंक और बचे। 21 अंक और लिखने हैं अभी हमें। देख लो, 9 अंक, 189, 9 189 और 21 आपके हो गए 210 अंक। अब ये जो 21 अंक लिखोगे वो लिखोगे 3-3 अंकों की संख्याओं से। भाई 100 स्टार्ट, 100 आ गया ना, 3-3 अंक। एक संख्या में 3 अंक हैं और 21 अंक लिखने हैं। अगर एक संख्या में 3 अंक हैं तो 2 संख्याओं में होंगे 6, 3 संख्याओं में होंगे 9। तो बताओ, अगर 3 अंक वाली संख्याएं तुम्हें लिखनी है, 21 अंक लिखने हैं, तो कितनी संख्याएं लिखोगे भाई? 7 संख्याएं लिखोगे। एक संख्या में 3 अंक, तो 7 संख्याएं लिखोगे तो 7 या 21 अंक हो जाएंगे ना? बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? तो 99 के बाद 7 संख्याएं तुम्हें लिखनी है, तो कहाँ तक लिखोगे? 106 तक लिखोगे। 99 के बाद 7 संख्याएं लिखनी है, तो कहाँ तक लिखोगे? 106 तक लिखोगे। 125 का भाग लगाना है, पीछे के 3 अंक देखने हैं। पीछे के 3 अंक 106 है। 106 में 125 का भाग कभी जाएगा ही नहीं, तो शेषफल 106 ही बचेगा, और यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अगर सभी को समझ में आया तो बढ़े, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा 2 का नियम, 3 का नियम, 9 का, 4 का, और उसके बाद आपका 25 का, 8 का और 125 का नियम हो गया। एक और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 16 का नियम। अब जैसे ही मैं 16 का नियम लिख रहा हूं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 4, या यूँ समझो 2 के लिए देखा इकाई अंक, 4 यानी 2 का स्क्वायर, देखे पीछे के 2 अंक, 8 2 का क्यूब, देखे पीछे के 3 अंक, तो 16 2 की घात 4, तो देखेंगे पीछे के 4 अंक। किसी भी संख्या में अगर 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जानने के लिए आपको उस संख्या के अंतिम 4 अंक देखने हैं। अंतिम 4 अंक आपको देखने हैं। या तो अंतिम 4 अंक क्या हो जी, 0 हो, लास्ट में 4 0 हो, या फिर अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस संख्या में 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम लें 1 2 5 7 9 6 2 3 0 0 0 0, तो इसमें पीछे 4 0 हैं, तो इसमें 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैं कहूँ 8 3 9 6 2 5 9 6 3 2, पीछे के 4 अंक हैं 96 32। क्या 96 32 में 16 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 16 6 की 96, 16 2 32, तो इस पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। जिस प्रकार से 4 8 25 125 के ऊपर क्वेश्चन बने, उसी प्रकार के क्वेश्चन 16 के ऊपर भी बन सकते हैं। आइए एक आध दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ संख्या 2 3 5 7 9 2 1 8 3 5 2 4 3 2 में 16 का भाग लगाकर शेष फल बताइए। तो पीछे के 3 अंक देखोगे, तो सॉरी 4 अंक देखोगे, पीछे के 4 अंक क्या हैं? 24 32। बस इसी में आपको 16 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। 16 एकम 16, कितना बच गया आपके पास? 8। आगे का 3 उठाया, 16 पंजे 80, कितना बच गया? 3, और 16 दुआ 32, कितना शेष बचा? 0। तो 0 शेष बचा, भाग पूरा पूरा गया। तो बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और सवाल हम ले लेते हैं, और ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, बस हम तो बस एज ए प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम में कुल 300 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में 16 का भाग लगाकर शेष फल बताइए। चलो हो जाओ स्टार्ट, बताओ आंसर। 16 का भाग लगाना है, शेष फल बताना है।
बताइए। तीन 300 अंक है, सोच समझ के जवाब देना। 3 अंकों की संख्याएं भी लिखी जाएंगी, 3 अंकों की संख्याएं भी लिखी जाएंगी, यानी आप 100 के बाद की भी संख्याएं लिखोगे तब जाकर आप 300 अंकों तक पहुंचोगे। आंसर नहीं आ रहे। तो आइए मिलान करते हैं, आंसर का मिलान करना अपने का। तो यहां तक तो हो गए 9 अंक, फिर 9 के बाद 2 अंकों की संख्याएं स्टार्ट कर दोगे 99 तक, यहां तक हो गए आपके 180 अंक। हुए कि नहीं हुए बोलो? 189 अंक हो गए। आपको 300 अंक लिखने, 189 अंक आप लिख चुके हो, तो कितने अंक और बचे जो आपको लिखने हैं? बोलिए कितने अंक और बचे जो आपको लिखने हैं? तो आप कहोगे सर 10 में से 9 गया, 1 9 में से 8 गया, 111 अंक और आपको लिखने हैं। 111 अंक आपको और लिखने हैं। 100 के बाद, सॉरी 99 के बाद 100, 101 इस प्रकार से, इसके बाद 111 अंक और लिखने हैं। और ये 111 अंक 3 अंकों की संख्याओं से लिखने हैं। तो कितनी संख्याएं लिखोगे? 37। 111 अंक अगर आपको लिखने हैं 3 अंकों की संख्याओं से, तो 37 संख्याएं तुम्हें और लिखनी पड़ेंगी। तो 99 के बाद अगर तुम्हें 37 संख्याएं लिखनी है तो आप लिखोगे 136 तक, 136 तक आप लिखोगे। तो लास्ट के 3 अंक 136, 136 से पहले क्या आएगा आपका 135। आपको पीछे के 4 अंक चाहिए, तो पीछे के 4 अंक आपके हो गए 5136, 5136। इसी में आपको 16 का भाग लगाना है। 16 तिया 48, बच गया 3, आगे का 3, 16 दुआ 32, बच गया 1, 16 एकम 16, शेष फल आया 0। ठीक है, 7 तिया 21, 3 तिया 9 2 11, बिल्कुल सही है एकदम। तो शेष फल आया 0, रिमाइंडर 0 आया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी रखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो पढ़ाया गया आप उसे सीख रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी भी आपके सामने एग्ज़ाम में आए तो आप उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को करके आएंगे। थोड़ा सा आवाज़ का इशू है, मैंने कहा उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ मैं,
कोई मेरे साथ नहीं है। लाइट भी चली गई देखो। तो अब लॉकडाउन वैसे चल रहा है, तो 21 अगर ये माइक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। यहाँ सवाई माधोपुर में तो आप जानते हैं मिलता ही नहीं है, तो बाहर से ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। 2-4 दिन लगेंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप ईयरफोन लगाकर वीडियो देखें, ईयरफोन लगाकर फिर देखें, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, झेल सकते हो आप इतनी तो समस्या। और आवाज़ तो आ रही है, थोड़ी कमी आ रही है, तो आप ईयरफोन लगा लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।